जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसारुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे। मिथ्याभाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में जो चर्चा चल रही है, संसार अवस्था का यहाँ चित्रण किया है और कर्म के उदय के निमित्त से जीव के भाव और कर्म के उदय के निमित्त से मिलने वाले जीव को संयोग, उसके आधार से संसार अवस्था का यहाँ निरूपण किया गया है। किसके आधार से संसार अवस्था का निरूपण किया गया है? कह साहब है ना, कर्म का निमित्त एक जीव के भाव और कर्म का निमित्त और जीव के संयोग। ठीक है ना, चार कर्मों का निमित्त तो जीव के भाव पर पड़ता है और चार कर्मों का निमित्त कहाँ पड़ता है? जीव के साथ जो संयोग है उस पर पड़ता है। ठीक है, और संसार अवस्था में इन कर्म के उदयजन्य जीव की क्या स्थिति होती है उसका यहाँ चित्रण किया गया। तो अपन जो चर्चा नियमित अभी चल रही है कि मोहनी कर्म के उदय के कारण इस जीव की क्या स्थिति बनती है सामान्यपने संसार अवस्था में। क्या विषय चल रहा है अपना? जो मोहनी कर्म है उसके उदय के कारण इस जीव की क्या स्थिति बनती है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ ये पहले चर्चा के शुरुआत में टोडरमल्ली साहब ने लिखा कि मोहनी कर्म के उदय से इस जीव को क्या होता है? मिथ्यात्व भाव होता है। क्या होता है? मिथ्यात्व भाव होता है। अब ये मिथ्यात्व भाव क्या है, इसकी पहचान करा रहे हैं। किसकी पहचान करा रहे हैं टोडरमल्ली साहब? जो इस संसार अवस्था में जीव को मिथ्यात्व भाव होता है वो कैसे है, किस प्रकार से है, उसकी पहचान करा रहे हैं। यहाँ पर क्या करा रहे हैं पहचान? इस जीव को, मुझको संसार अवस्था में
जो मिथ्यात्व भाव है वो किस प्रकार का है उसकी पहचान चल रही है। ठीक है, तो उसमें कैसे पहचान करा रही है? पहले नंबर की पहचान ये बताई है कि यह जीव और शरीर यानी देह और आत्मा को एक गिनता है। कौन? जिसके मिथ्यात्व भाव है वो क्या करता है? शरीर और आत्मा, आत्मा ने जीव ने मैं और शरीर, इन दोनों को मिलकर बोलते हैं पर्याय, असमान जाति व्यंजन पर्याय। है ना, जैसे हमारी मनुष्य पर्याय, स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय। तो ये क्या मानता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसा मानता है। किसके कारण? ये वो मिथ्यात्व भाव है। बात किसकी चल रही? जो मिथ्यात्व भाव है उसके कारण ये क्या मानता है कि ये जो जीव यानी स्व और पर यानी शरीर दोनों को मिलाकर एक मानता है। कौन मानता है ना? ये मिथ्यात्व भाव की पहचान है। दूसरे नंबर की पहचान क्या कराई है टोडरमल साहब ने? कि ये जो ज्ञानाधिक यानी ज्ञान, रागाधिक यानी क्रोध मान माया लोभ और वर्णाधिक यानी शरीर का रंग, इन तीनों को मिलाकर मैं हूं ऐसा ये प्रतीति करता है। क्या करता है? मैं ज्ञान वाला भी हूं, मैं क्रोध वाला भी हूं और मैं काला गोरा भी हूं। तीनों को मिलाकर ये मानता है ये मैं हूं। ये किसकी पहचान हो रही है भाई साहब? किसकी पहचान हो रही है? ये मिथ्यात्व भाव, जो हमारे मिथ्यात्व भाव है उसकी पहचान करा रहे हैं। उसके सिम्टम्स हैं कि कैसे पहचान होती है। ठीक है। तीसरे नंबर की क्या बात है कयाव साहब? तीसरे नंबर की बात क्या है कि जो मुझसे प्रत्यक्ष भिन्न कुटुंब और धनाधिक मुझसे स्पष्ट रूप से भिन्न दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से मेरे को भिन्न ज्ञान में आते हैं, ऐसा होने पर भी ये जीव कहता है ये मेरा मकान, ये मेरा पुत्र, ये मेरा सोना, ये मेरी चांदी, यानी उसमें ममकार करता है। कौन करता है? कौन करता है? ये जीव करता है। और ये ममकार करना ये किसकी पहचान है भाई साहब? किसकी पहचान है? मिथ्या भाव की पहचान है। आई बात समझ में? ये अभी किसकी पहचान बता रहे हैं? ये मिथ्या भाव की पहचान है कि शरीर को और आत्मा को एक गिनना, क्रोधाधिक यानी रागाधिक, ज्ञानाधिक और वर्णाधिक सबको मिलाकर एक मानना, और दूसरा जो हमसे प्रत्यक्ष भिन्न है कुटुंब और धन, उसको क्या मानना? ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। इस प्रकार का जो इसके निरंतर धारा प्रवाह श्रद्धान प्रतीति चलती है उसका नाम है मिथ्या भाव, है ना? उसका नाम क्या है? मिथ्या भाव। अब मिथ्या भाव पकड़ में आएगा ना आपको, किसको कहते हैं मिथ्या भाव? ये तीन बातें हो गई। और कल जो एक चौथी बात अपनी चर्चा करी थी, वो चर्चा ये करी थी कि ये मनुष्यादिक पर्याय में क्या करता है? देवादिक यानी देव, गुरु और धर्म, इसकी क्या करता है? श्रद्धा करता है। कैसे श्रद्धा करता है? अपनी कल्पना से। बात समझ में आई आपको? देखो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, है ना, बिल्कुल मैं सरल हृदय से बोल रहा हूं। न तो हमारे को यहां किसी की निंदा करना है, न ही किसी के प्रति हमारा द्वेष भाव है, और नहीं यहां पर वो विषय चल रहा है। क्या विषय चल रहा है? कि देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की चर्चा नहीं है यहां पर। चर्चा क्या है बाबूजी? कि हमारा मिथ्यात्व भाव। चर्चा क्या चल रही है? हमारा मिथ्यात्व भाव। अने यदि हमने देव शास्त्र गुरु के संबंध में अपनी कल्पना से कोई श्रद्धा बना रखी है, अपनी कल्पना से मतलब क्या? अभी यहां प्रकरण क्या चल रहा है? मिथ्या भाव क्या है उसकी पहचान चल रही है। क्या बात चल रही है ना? प्रकरण क्या चल रहा है? मिथ्या भाव। है ना? और इसका निमित्त कारण, क्योंकि संसार अवस्था का यह चित्रण है ना, तो निमित्त कारण क्या बताया? दर्शन मोहिनी का उदय निमित्त है।
ठीक है, और उसके कारण जीव की परिणति में होता है मिथ्यात्व भाव, ठीक है। अब ये मिथ्यात्व भाव किसको कहना? अभी आपको एक्चुअली क्या है, क्रोध भाव तो पकड़ में आता है, मान भाव तो पकड़ में आता है, लेकिन क्या उसी तरह से मिथ्यात्व भाव को भी आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो? प्रश्न ये है। क्या होता, बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या कि जैसे क्रोध है ना, चारित्र मोहनी के उदय से, उसकी तो चर्चा करेंगे अपन अभी। मान है, मायाचारी है, ये तो अपने को पकड़ में आता है ना। अगर शांति से उसको पकड़ना चाहो तो उपयोग को ले जाओ वहां पर, तो पकड़ना चाहो तो पकड़ में आता है। क्या मिथ्यात्व भाव भी आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो वर्तमान हमारी जो पर्याय में है? तो साहब कैसे पकड़े? प्रश्न है कैसे पकड़े, उसकी कोई पहचान, उसका कोई सिम्टम्स है कि नहीं? तो यहां टोडरमल साहब सिम्टम्स बता रहे हैं, तरीका कि क्या है। तो पहले बताया क्या तरीका? पहले नंबर, यदि तू देह को और आत्मा को एक गिनता है, एक मानता है, तो ये है तेरा मिथ्याभाव। बात पकड़ में आ गई? सरल है ना भाई साहब? पकड़ना क्या है? अब है ना, अपने जो विपरीतता है उसको पकड़नी है, ठीक है। अपनी अब किसी अन्य की विपरीतता, अन्य क्या कर रहा है उसका तो कोई अपना एंगल भी नहीं है। और मैंने आपको अभी ये बता दिया कि यहाँ इस प्रकरण में देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की चर्चा नहीं है, इस प्रकरण में मिथ्या भाव की चर्चा है। किसकी चर्चा है बाबूजी? यहाँ पे मिथ्या भाव की चर्चा है। तो अभी हमारा एंगल देव का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है ना, शास्त्र का स्वरूप क्या है, वो जहां आएगा वहां चर्चा है। अभी तो यहाँ जो टोडरमल साहब ने चर्चा कही है, वो उस मूल बिंदु को अगर अपन ढीला छोड़ देंगे तो यहां से वो विषय गायब हो जाएगा, दिशा चेंज हो जाएगी अपनी। पहला मिथ्या भाव क्या है कि देह और आत्म दोनों को मिलाकर क्या गिनता है? एक गिनता है कि ये मैं हूं, ठीक है। ये किसके कारण है? ये मिथ्या भाव की पहचान है। फिर दूसरी पहचान क्या है कि स्वभाव और परभाव, यानी ज्ञानादिक, रागादिक और वर्णादिक, इनमें क्या करता है? ये सब मिलाकर मैं हूं ऐसा मानता है। वर्णादिक है ये तो पुद्गल का पलटना, और रागादिक है जीव की एक समय की दशा में उत्पन्न होने वाले औपाधिक भाव, जो जीव का स्वभाव भाव नहीं है। और ज्ञानादिक वो जो जीव का स्वभाव है, जिससे जीव निर्मित है, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर ये क्या मानता है? ये मैं हूं। ज्ञान वाला भी मैं हूं, क्रोध वाला भी मैं हूं, और काला गोरा 6 फीट का भी मैं हूं, ठीक है ना। ये दूसरे नंबर की पहचान किसकी? मिथ्या भाव। तीसरे नंबर की पहचान कि जो हमसे प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देते हैं, वर्तमान हमारे ज्ञान में पकड़ में आते हैं, बिल्कुल कुटुंब और धनादिक, ये भिन्न होने पर भी ये क्या मानता है? ये मेरे हैं, मेरे अधीन है, मेरे अनुसार इनको परिणमना चाहिए, है ना, मैं इनका भोक्ता हूं, ऐसा यह मानता है। ये मान्यता क्या कहलाती है? ये कहलाती है मिथ्या भाव। ये 3 बात तो हो गई ना बाबूजी? 3, ठीक है। चौथी बात क्या है? इस संसार अवस्था में, मनुष्यादिक पर्याय में कदाचित ये क्या करता है? देव शास्त्र गुरु के संबंध में, देव शास्त्र धर्म के संबंध में एक इसकी प्रतीति है, एक इसकी श्रद्धा चलती है। क्या श्रद्धा चलती है? ये देव है, ये गुरु है, ये धर्म है, निरंतर श्रद्धा चलती है। देखना टोडरमल साहब ने बात कहां से उठाई है। वो जो श्रद्धा चलती है, वो श्रद्धा यदि असली देवशास्त्र गुरु का जो स्वरूप है उसके जैसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसके जैसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो असली देवशास्त्र गुरु का स्वरूप है उसके जैसी नहीं है तो फिर तुम्हारी श्रद्धा कैसे चल रही है उनके? तो बोले आपने कल्पना से किसी को देव माना, कल्पना से ही किसी को गुरु माना, कल्पना से ही किसी को धर्म माना, है ना, अपनी कल्पना से। देखो एक बात समझना, सच तो है एक, और झूठ कितने हो सकते हैं बाबूजी? अरे सच तो भाई, सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप कैसा है? वो तो एक ही है, और विपरीत कितने ही हो सकते हैं। अभी प्रश्न ये है, यहाँ पर प्रकरण ये नहीं चल रहा है कि सच्चे देव का स्वरूप क्या है,
सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है, सच्चे धर्म का स्वरूप क्या है, ये प्रकरण नहीं चल रहा है। प्रकरण ये चल रहा है कि आपके भाव में जो मिथ्या पड़ा हुआ है वो देव शास्त्र गुरु के संबंध में किस प्रकार का है, वो बात चल रही है। यहां प्रकरण क्या चल रहा है? यदि आप अपनी कल्पना से ही मानते हो कि ये देव है, आप अपनी कल्पना से ही मानते हो ये गुरु है, आप अपनी कल्पना से ही मानते हो ये धर्म है, और वह वास्तविक स्वरूप से विपरीत है, क्या बात पकड़ में आई? वह वास्तविक स्वरूप से विपरीत है और आपका निरंतर वो प्रतीति बरकरार रहती है कि यही धर्म है, यही गुरु है, यही देव है। प्रतीति है ना, श्रद्धा, वो बरकरार रहती है ना। आपने मान लिया दया में ही धर्म है, आपने ये मान लिया कि पूजा में ही धर्म है, आपने ये मान लिया व्रत में ही धर्म है, आपने ये मान लिया दान में ही धर्म है, ठीक है ना। इनमें समझा रहा हूं धर्म की बात, है ना। ऐसे जगत में हजारों एंगल हो सकते हैं। कोई बोलता गाय की सेवा करने में धर्म है, कोई बोलता माँ बाप की सेवा करने में धर्म है, कोई बोलता है निर्धनों की सेवा करने में धर्म, वाटेवर में भी कुछ भी। एक मूल बात क्या धर्म के जो धर्मी के आश्रय से होने वाला धर्म, उसको छोड़कर फिर कहीं भी आपने धर्म माना तो वो क्या है बाबूजी? वो अपनी कल्पना है, और उस कल्पना से उसमें धर्म मानना, वो यहां टोडरमल साहब कहते हैं वो मिथ्या भाव है। सच्चे देव को देव न मानकर और किसी भी रूप में उनको अन्य जो है सच्चे नहीं है उनको देव मानना, वो क्या है? मिथ्या भाव है। सच्चे गुरु को उनका स्वरूप न जानकर अपनी कल्पना से कोई भी स्वरूप को पकड़कर उनको गुरु मानना, वो क्या है? वो क्या है? मिथ्या भाव है। वीतरागमय हमारे देव हैं, वीतरागमय हमारे गुरु हैं, और वीतरागमय हमारी धर्म है ना। ये एक उसको छोड़कर आपने राग के आधार से धर्म मान लिया तो ये कहां है? ये अपनी कल्पना से माना है। और टोडरमल साहब कह रहे हैं कि जो तेरी कल्पना है वो मिथ्या भाव है। किसके संबंध में? देवादिक के संबंध में, देवशास्त्र गुरु के संबंध में वो मिथ्या भाव है। क्यों मिथ्या भाव है साहब? प्रश्न तो यह है कि क्यों मिथ्या भाव है? कि भाई ये वास्तविक स्वरूप से मेच नहीं खाता तेरा। तेरी श्रद्धा किससे? वास्तविक स्वरूप से मेच नहीं खाती, इसीलिए ये मिथ्या भाव है। देखो मुझे बराबर पता है कि है ना, किसी का ईगो हर्ट होए तो एकदम उखड़ जाता है। अभी जैसे आपको कहे कि आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या बोलोगे? अरे तुम अब बड़ा पंडित बनता है। अभी एंगल है ना, ये टोडरमल साहब ने सीधा ईगो हर्ट करा है। ईगो हर्ट करा कि आपने जो देवशास्त्र गुरु के प्रति आपने काल्पनिक प्रतीति बना रखी है, आपने तो साहब कैसे काल्पनिक बना रखी? तो आप काल्पनिक ही है। बताओ आप किसको देव मानते हो? कैसे मानते हो देव? जो करे भगवान तो अच्छा। कौन करता है? कौन करता है? क्या प्रतीति क्या बना रखी है ये? भगवान को जो मंजूर था वो हुआ है। किस नहीं? भगवान की मर्जी। बाबूजी किसकी मर्जी चल रही है? अब हमने तो बहुत कोशिश करी थी, लेकिन अब भगवान की मर्जी है। क्या किसकी मर्जी है? कहते साहब किसकी मर्जी है? भगवान की मर्जी होती है, भगवान की इच्छा होती है। हाँ? अब बोलने की तो बात ही नहीं, श्रद्धा क्या चलती है आगे? श्रद्धा क्या चलती है? हाँ? हाँ? है ना। तो देव के संबंध में ये तो मैं आपको जो धारा प्रवाह श्रद्धा चलती है उनका रूप में भी है, उनके रूप में भी देखो। अभी मैं यहां बंटवारा करूंगा। एक तो है देव का बाहरी रूप, एक देव का है अंतरंग रूप,
एक श्रद्धा एक बाहरी रूप के संबंध में विपरीत था, एक अंतरंग रूप के संबंध में विपरीत था, और एक वास्तव में सम्यक श्रद्धा क्या है। ये तीन बाइफर्केशन आपके पिक्चर में होने चाहिए, ठीक है साहब, है ना। अब आप क्या है कि प्रश्न ये है कि अभी चलो अपन यहाँ बात कर ही सकते हैं, कोई ऐसे परिवार के ही सदस्य अपन कि श्वेतांबर जो मूर्ति पूजक है बाबूजी, उनकी जो प्रतिमा होती है उनके नीचे लंगोट होती है। साहब आप क्यों दर्शन करना नहीं चाहते हो? वहाँ आंख रहती है, आभूषण पहनाते हैं, चलो आभूषण आंख तो है, लेकिन लंगोट आपने कभी गौर से देखी नहीं होगी, देखी गौर से प्रतिमा आपने उनकी है। अगर जहाँ आंख और कुछ आभूषण नहीं लगे हों और आपको क्या लगता होगा, आपने बारीकी से गौर नहीं करा होगा कभी, क्या चिन्ह विन्ह सब वो नीचे की तरफ ऐसा जहाँ पाँव है ना, वहाँ ऐसा ये वस्त्र का इतना सा पार्ट रहता है जो आप पत्थर में गौर भी नहीं कर पाओ, ठीक है। अभी प्रश्न यह है मेरा कि वहाँ उस प्रतिमा के प्रति और उसके प्रति जो श्रद्धा का भाव है आपका, ठीक है, कि ये देव है, प्रश्न ये सही है या गलत है? ये जो श्रद्धा है, ये जो आपकी मान्यता है, प्रतीति है, उसमें देव के रूप में आपने स्थापना करी, ये सही है या नहीं है? हाँ, प्रश्न क्या है कजावत साहब, सही है कि नहीं है? क्या बोलोगे आप? गलत है। वो बोलते तो महावीर भगवान है, वो तो महावीर भगवान हुए कि नहीं हुए? उनका नाम भी महावीर है, चिन्ह भी शेर का बना रखा है, और आप बोलते हो गलत है। महावीर भगवान है कि नहीं है वो? तो क्या गलती है इसमें? गलती क्या है भाई? कि उनका बाहरी रूप जैसा था, है ना, वैसा अनंत दशा में नहीं। ओके, ठीक है, ये यही एंगल है ना। नाम भी महावीर है, चिन्ह भी शेर का है उनका, और है ये आपने यहाँ लंगोट लगा दी, ये क्या भाई? हमारे जो अरिहंत हैं उनके लंगोट नहीं, सीधी बात, क्योंकि वो तो मूल का स्वरूप है। आपने लंगोट लगा दी, लंगोट के साथ वो दशा नहीं होती। ओके, ठीक है, इसका मतलब आपके बाहरी रूप में चेंज है। कैसा जिनवर का कैसा रूप होना चाहिए? जिनवर या जिन प्रतिमा का जिन है ना, जिन सारखी, ऐसा नहीं बोलते हैं, जैसे जिनेंद्र भगवान है, जैसे समोसरण में थे वैसे है, जिन प्रतिमा जिन सारखी, ऐसे ही बोलते हैं। ये उसके सारखी नहीं है, इसलिए ये गड़बड़ है। ओके, गले उतर की बात बाबूजी, अब ये हटा दो, यहाँ हटा दो। अब हमने लंगोट छोड़ दी और यहाँ पर केसर और फूल लगा दिया। इज इट? क्या है इसमें? ये सही है या गलत है? देखो, मैं मिथ्यात्व को खोदेंगे तो बात पकड़ में आएगी, नहीं है तो धारा प्रवाह। अपनी श्रद्धा क्या चलती है जाने दो, गड़बड़ी पकड़नी है अपने को। अभी तो मैं बाहरी वेद की बात कर रहा हूं, अंदर की तो कि आपने कह दिया कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए। अभी आप बोलेंगे साहब कंसिडरेशन है, ये पूजा है, पूजा की पद्धति में आप द्रव्य क्या ले रहे हैं वो जुदी बात है। आप केला चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ, वो एक अलग बात है, सचित है कि अचित है। अभी तो यहाँ जिन प्रतिमा जिन सारखी, इसकी बात चल रही। किसकी बात चल रही है? उनका बाहरी वेश कैसा होना चाहिए? सिंगल साहब कैसा होना चाहिए? गजाव साहब, घबराने की बात नहीं है, मिथ्या भाव क्या है इसको पकड़ना है अपने। अभी दैट इज नॉट एंगल। अपना किसी की निंदा करना, किसी के प्रति द्वेष, ये कोई एंगल ही नहीं है। एंगल ये है कि हमने काल्पनिक रूप से देव का कोई एक स्वरूप अपने श्रद्धांजलि में बिठा रखा है और उसकी प्रतीति हम निरंतर चलाते हैं, धारा प्रवाह चलाते हैं। हाँ, वो तो मैं अभी अगली पंक्ति खतरनाक है, उसकी भूमिका ही बना रहा हूं मैं, उसकी तो भूमिका ही बना रहा हूं। अभी वो जो अगली पंक्ति खतरनाक है, पहले आप उसके लिए के प्लेटफॉर्म बना दो। आप प्लेटफॉर्म, अभी क्या है, ये बाहरी मुद्रा की बात चल रही है, अंतरंग में तो भीतर आता है, उसके आधार से चलेंगे।
ऐसे ही गुरु के संबंध में बाहर की मुद्रा है, अंदर वितरागता, धर्म के संबंध में बाहर और अंदर की वितरा, वो तो बराबर चलेगा अभी। लेकिन गड़बड़ी अगर बाहर की मुद्रा के पास जाकर विपरीत मुद्रा के पास खड़ा है तो आप क्या बोलते हो कि वो ग्रहित मिथ्यात्व वाला है, नहीं बोलते हो है वो। अभी जैसे ऐसा एक भाई भी मिले जैनी कि साहब हनुमान जी तो आपने भी मोक्ष गए हैं और हनुमान जी तो वो भी मानते हैं, तो अपने को क्या फर्क पड़ता है, यहाँ मानो या वहां मानो। बोल हनुमान जी तो एक ही है, दो थोड़ी थे भाव जी है। हाँ तो कौन सा स्वरूप सही नहीं है, हनुमान नहीं है क्या वो? अरे वो उनकी बाहरी मुद्रा, वो हमने भी यहाँ चित्र बनाया है वह हनुमान जी का है, जिसके आधार से जिस भूमिका में उनकी वीतरागता का, मुनि दशा का, फिर केवल ज्ञान लिया, वो वाटेवर में भी, लेकिन वो मुद्रा इज इट नो ओके नहीं है। राम है वहां भी मोक्ष गए तो ये भी मानो ये भी मानो, क्या फर्क पड़ता है? वो खूब जने देखो ऐसा सामाजिक समरसता वाले भी बोले अपने को क्या, अपन तो सब में मान लेते हैं, सब सही है अपने ऐसी कोई द्वेष भाव नहीं रखते। सेक्टर 5 में एक भाई था, वो बोलता ये आप जो बात करते हो बहुत कट्टरता की बात करते हो, ये कोई धर्म है ही नहीं। धर्म तो ये है कि समरसता, सबसे सामंजस्य बिठा के चलो, ये भी सही है, 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 ठीक है। कहाँ सामंजस्य बिठाओ? श्रद्धा के स्तर पे बिठाओ तो ये सही है। यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि यदि आपने देव, शास्त्र और गुरु के संबंध में कोई कल्पित प्रतीति बना रखी है जो वास्तविक से विपरीत है, वह हमारा मिथ्या भाव है, वो मिथ्यात्व है, सीधी बात है, ठीक है। ये पंक्ति है इस पंक्ति का बाद। अब अपन थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे क्योंकि नीचे वाली पंक्ति का बेस बनाना है अपने को। देखो पढ़ते हैं अपन, ये बात पकड़ में आएगी नहीं आपको। पेज नंबर 38 है ना, पैराग्राफ नंबर 3 है, उसकी नीचे से 2 पंक्ति जिस पर अपनी जो चर्चा, मैंने बहुत थोड़ी चर्चा की है, इस पंक्ति पर आप खूब विचार करना, आपको हजारों एंगल मिलेंगे, क्योंकि क्या है प्रकरण लंबा हो जाएगा, विषय फिर अपना ढीला हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ एक एंगल दी है, क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल साहब, मिथ्यात्व भाव पकड़ा रहे हैं। जैसे देह और आत्मा को एक गिनता है, जैसे रागादिक, ज्ञानादिक और वर्णादिक को एक मानता है, जैसे बाहर में कुटुंब और धनादिक को अपना मानता है, ठीक उसी प्रकार देव, शास्त्र, गुरु के संबंध में जो इसने विपरीत कल्पना से जो अपनी प्रतीति बना रखी है, उसमें ये चिपका हुआ है, वह मिथ्या भाव है, ठीक है। ये बात है। देखो क्या कहते हैं, तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप, अन्यथा स्वरूप क्यों कहा, जो कल्पित किया है, कल्पित किया है मतलब उसने अपनी कल्पना से माना है, आगम के आधार से नहीं, ज्ञानियों के आधार से नहीं, अनंत भगवान की वाणी के आधार से नहीं, या कहो कि उनकी वाणी में जैसा स्वरूप आया है वैसा तो नहीं मानता और अपनी कल्पना से मानता है कि ये यही बढ़िया है, इस काल में तो यही हो सकते हैं, यही सही है, यही तरीका ओके होना चाहिए। ये सब क्या है इसकी बाबूजी? कल्पना, ये इसकी कल्पना है, ठीक है। वो इसको कहा है अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया। किसने कल्पित किया? इसने स्वयं ने, उसकी तो प्रतीति करता है, उसका तो इसको विश्वास चलता है देवशास्त्र गुरु के संबंध में, लेकिन परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। यह एक चौथे नंबर का मिथ्या भाव है। बात पकड़ में आ गई है? अब कितने मिथ्या भाव हो गए यहाँ पर इस पैराग्राफ में, मतलब इस प्रकरण में बाबूजी? पहला तो हो गया स्व पर का भेद नहीं करता, ठीक है। एक फिर स्वभाव और प्रभाव में भेद नहीं करता, एक जो अपने से स्पष्ट भिन्न है उसको मेरा कहता है, और एक देव, शास्त्र, गुरु के संबंध में, धर्म के संबंध में अपनी मर्जी से कल्पना करता है और उसका विश्वास करता है, और अपनी मर्जी से धर्म मानता है और अपनी मर्जी से अपने को धर्मात्मा मानता है। सबका अपना अपना एंगल। मैंने आपको हमारे वहां थानला का प्रकरण नहीं सुना है बाबूजी? श्वेतांबर समाज है हमारा, जहां हम रहते हैं मूल में। वहां क्या होता है कि आलू तो खाते हैं लेकिन वो क्या है, वो मावा छोड़ देते हैं। हमारे गांव में एक ट्रेंड चला है, मतलब त्याग करना है तो क्या त्याग करना है? क्या त्याग करना है?
मावा 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 नहीं बोलते दूध का जो आपको है ना मीठा, तो क्या सभी लोग मावा छोड़ देते हैं और आलू चलता है, ठीक है, और सबके धारा प्रवाह ये चलता है। मैंने 2 बरस से मावा नहीं खाया, 4 बरस से नहीं खाया और धर्मात्मा धर्म चल रहा है, ठीक है। तो साहब वो धर्मात्मा है कि नहीं है? क्यों? कुछ तो छोड़ा है ना उसने, हाथ से छोड़ा है क्या मावा है? कजाव साहब उसने कुछ तो छोड़ा है। अरे बोलो अभी नीचे के पर्दे के धरातल खिसक गई आपकी, कुछ नहीं छोड़ा बाबूजी उसने। कुछ नहीं छोड़ा, छोड़ा है ना उसने मावा। 5 बरस हो गए, शक्कर नहीं खाई है उसने, तो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? सिंगल साहब को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? महिमा आती कि नहीं आती छोड़ने की? अरे भाई तुझे अभी पता नहीं है कि किसमें धर्म है, तो क्या छोड़ा ने क्या खाया। आई बात समझ में? मान्यता तो विपरीत चलती है उसकी, मिथ्यात्व। अभी अपने को यहां तो फट से गलत सही लग जाता है, क्योंकि आलू में आपको यहां दिखता है कि हाँ आलू तो एक कंदमूल है जिसमें हिंसा है, और मावा में एक्सेप्टेबल। उसी को थोड़ा पास लाके कि जो देव का स्वरूप है, जो गुरु का स्वरूप है, जो धर्म का स्वरूप है, उसकी तो ये प्रतीति नहीं करता और अपनी मर्जी से अन्य को देव मानता है, अन्य को गुरु मानता है, अन्य को धर्म मानता है और धर्मात्मा फिरता है, बना फिरता है साहब। तो फिर क्या है ये? मिथ्या भाव। ठीक है, चले आगे चले, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना उपयोग, क्योंकि आगे वाली पंक्ति है थोड़ी और खतरनाक है। अब मेरा प्रश्न यह है कि अपन ने 4 विभाजन करें यहां पर। क्या विभाजन करें? एक तो स्वपर को नहीं जानता, स्वपर, एक स्वभाव प्रभाव, और एक में और एक संयोग, ठीक है, और एक विपरीत देवादि की प्रतीति। चार बातें हो गई, ठीक है। ये चारों बातें यहां टोडरमल साहब ने मिथ्या भाव के प्रकरण में ली है। मिथ्या भाव मतलब दर्शन मोहिनी के उदय से जो इस जीव को मिथ्या भाव होता है वो इस प्रकार का है। किस प्रकार का है? कि वह देह और आत्मा को एक गिनता है, वह क्या है, स्वभाव और प्रभाव यानी ज्ञानादिक, रागादिक और वर्णादिक इसको मिलाकर गिनता है। एक संयोग यानी कौन सा, कुटुंब और धन का संयोग, वो अपने से प्रत्यक्ष भिन्न है, वो अपना मानता है ना। मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मकान, ये सब मेरा 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 करता है। और एक ये है कि देवादिक की अपनी कल्पना से प्रतीति करता है और वो उसका विश्वास करता है। अब इन चारों में खतरनाक कौन? भाव जी अभी ये तो चारों ही मिथ्यात्व भाव, उसमें तो ये तो बात। अभी चारों में खतरनाक कौन है? हाँ, बहुत तसल्ली से सोचना आप है भाई, ये चारों मिथ्या भाव है, ओके। अब इन चारों में से खतरनाक कौन है? अपन इसको, अब इसकी खोज करनी है। सबसे खतरनाक आंटी जी बता रही है चौथा है, चौथा, ठीक है। अब कितने लोग इसमें सहमत हो आप? बस इतने ही लोग सहमत हो। अभी प्रश्न यह है कि क्यों खतरनाक है चौथा? आप में इस विषय के क्यों कि देखना, ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये 3 का पार्ट कहलाता है अग्रहित। और एक ये आया यहां पर ग्रहित। दूसरी बात, ये तो क्या कि शास्त्रीय भाषा हो गई। दूसरी बात कि इन तीनों विपरीतता को मेटने का सच्चा उपदेश हमको कहां से मिलेगा?
हाँ भाई, जैसे आप एक चौराहे पे खड़े हो और आपको रास्ता पता नहीं है, ठीक है, कहाँ जाना है। एक व्यक्ति ऐसा मिले आपको कि जो आपको जाना है चित्तौड़ और बताए आपको सिरोही का रास्ता, तो अभी ये बताओ कि इसमें खतरनाक स्थिति क्या है? भाई आप बात पकड़ में आए ना, आप बात, क्योंकि ये तीन जो विपरीतता चल रही है, ठीक है, इन तीन की विपरीतता को मेटने का सच्चा उपदेश कहाँ मिलेगा? कि सच्चे देवसास गुरु के पास मिलेगा। और आपने देवसास गुरु के संबंध में ही अपनी प्रतीति विपरीत बना रखी है, तो फिर क्या होगा? अरे अब बात पकड़ना आप बहुत मतलब ये क्या है ग्रहित अभी अगली जो पंक्ति है वो तो अपन उसमें विचार करेंगे ही। गजाव साहब, बात पकड़ में आ रही ना आपको? इस संसार परिभ्रमण में, अनादि से संसार में परिभ्रमण क्यों हो रहा है? कि बोले एक मिथ्या भाव, ठीक है, मिथ्या भाव की पहचान ये है, ठीक। ये चार तरह की मिथ्या भाव की यहाँ चर्चा हुई। अब इन चारों में हमारे को सच्चा रास्ता कि ये आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, ये बात कौन बताएगा? सच्चे देवसास गुरु के पास मिलेगी। ज्ञानादिक और रागादिक और वर्णादिक से तू भिन्न है, ये कौन बताएगा? सच्चे देवसास गुरु बताएंगे, ठीक है। ये कुटुंब और ये धनादिक तुझसे भिन्न है, तेरे अनुसार परिणमित नहीं होते, तू उसका कर्ता नहीं है, तू उसका भोक्ता नहीं है, ये बात कौन बताएगा? सच्चे देवसास गुरु। और आप सच्चे देवसास गुरु के संबंध में ही विपरीत बनाकर जहां ये माल नहीं है उनके पास जाओगे तो वहां क्या होगा? वहां क्या होगा? तो वो फिर इनकी विपरीतता को पुष्ट करें। तो खतरनाक, चारों में खतरनाक कौन सा है? अरे बोलो ना, कुछ बात पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? है अब यहाँ टोडरमल साहब एक बहुत जबरदस्त प्रश्न उठाते हैं कि जैसे चारित्र मोह कसाय है, क्रोध मान माया लोभ, उनके कलर है ना? कलर बोलते हैं ना, कृष्ण, कापोत, नील, नहीं फिर ऐसा नहीं, हाँ फिर पद्म, पीत, शुक्ल, ये जो है क्या काई के कलर है? काई के कलर है बाबू जी? किसके कलर है? एक कसाई की जाति, एक कसाई का कलर, ठीक है ना। जाति अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, स्वंजलन, जाति और उनका कलर है ये, ठीक है। अभी प्रश्न ये है, ये तो अपने को समझ में आया, इसको गुस्सा आता है तो इसको तीव्र कसा है, ये अभिमानी है तो तीव्र। प्रश्न ये है कि कौन सा मिथ्यात्व भाव तीव्र है और कौन सा मिथ्यात्व भाव मंद है? हाँ भाई, मिथ्यात्व है अने दर्शन मोहनी का उदय है, ये तो है ही। अब किसको तीव्र कहना और किसको मंद कहना, बाबूजी ये खोज है। और ये खोज अने आप समझ लेना कि जमीन नीचे से खिसक जाएगी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कल्पना से देव और गुरु की प्रतीति करता है विपरीत, और उनके पास 24 घंटे उसकी श्रद्धा जुड़ी हुई है और टिका हुआ है, वहीं लगा हुआ है वह, और एक जो है कि वो अपनी कल्पना से विपरीत प्रतीति भी नहीं कर रहा है, और ठीक है वो ऐसा बोला, मैं बोला मध्य, वो कौन है? बीच वाला है, अभी कोई सम्यक प्रतीति भी नहीं हुई है और कोई उसने। अब आपसे पूछता हूं कि कौन धर्मात्मा है और कौन ज्यादा इस दर्शन मोहनी के प्रकरण में विपरीत खड़ा हुआ है? धर्मात्मा तो है ही नहीं, कौन पास में और कौन दूर में? अभी तो चक्कर ये है, मिथ्या तो भाव का पास और दूर का कैलकुलेशन करना है ना अपने को, कि कौन कहां, किसके मिथ्या तो तीव्र है, किसके मिथ्या तो मंद है, ये बताओ है? एक बोलता है हमारे लिए तो सब भगवान बड़ी, हम तो यहां भी चले जाते हैं और हम वहां भी चले जाते हैं, ठीक है। भाषा कितनी अच्छी लगती है, देखो कितना सरल हृदय है इस बेचारे का, कितना सरल हृदय है, कोई इसको झगड़ा नहीं, कोई कसाय नहीं, यहां भी चला जाता है वहां भी चला जाता है। अभी टोडरमल जी साहब से पूछो कि इसके दर्शन मोहनी का उदय तीव्र है कि मंद है, ये बताओ आप। ये तो बोलता है कि नहीं, मैं तो सच्चे देव के पास ही जाऊंगा, सच्चे गुरु के पास ही जाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं दर्शन करूंगा। और ये तो देखो कितना अड़ा हुआ है, इसको तो कितनी तेज कसाया है, और ये तो बेचारा बहुत सीधा है। कितना सीधा है, ये कोई झगड़ा टंटा नहीं है इसके, ये तो यहाँ भी चला जाता है वहां भी चला जाता है। अच्छा मुझे बताओ किसके तीव्र है किसके मंद है?
सदावस्था प्रश्न है ना ये तो, हाँ? नहीं नहीं, मेरी बात समझ में आई नहीं है आपको। प्रकरण ये कि यहां कह रहे हैं कि जो वस्तु स्वरूप से जितना दूर खड़ा हुआ है उसके उतना तीव्र दर्शन मोह है। आई बात समझ? जो सत्य से जितना दूर खड़ा हुआ है, ये तो अपने तो श्वेतांबर में भी चले जाते हैं, अपने दिगंबर में भी वहां भी चले जाते हैं, यहां भी चले जाते हैं। अपने लिए तो सब एक जैसे हैं, सब अपने से ऊंचे हैं, सब अच्छे हैं, अपने लिए तो सब गुरु है। वो बढ़िया है ना बाबू जी, सामाजिक समरस है, वो देखो कितना बढ़िया उसका परिणाम है, मंद कसाई है, भद्र परिणामी जीव है, उसको कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई पंथ की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा है ना? अरे बोलो ना, कोई भी सुनाए सुन लेते हैं। अरे बोलो ना, हाँ? क्या हो गया, सबका चेहरा क्यों साफ सूंघ गया? अभी तो बात ही शुरू नहीं करी अपन ने प्रकरण की। दर्शन मोह ने क्या, विषय को समझना पड़ेगा अपने को बारीकी से। दर्शन मोह ने क्या, यहाँ देखो टोटलपति साहब कहते हैं, अभी अपन पढ़ते हैं, अभी फिर अपन यहाँ भेद डालेंगे, चित्र बनाएंगे इसमें। इस प्रकार है, सबके पास ग्रंथ है, ऐसा मत समझना मैं मर्जी से कह रहा हूं, लेकिन किसी किसी के मन में ये भी होता है, अरे पंडितों का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आचार्यों का ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, उसको किसी को डाउट हो तो वो मैं से मिल रहे। मेरे पास एक दो बात ये भी आई, ये पंडितों का ग्रंथ है, पंडितों का ग्रंथ है, आचार्यों का ग्रंथ नहीं। मैं आचार्यों के ग्रंथ से भी बात बता दूंगा आपको, है बाबू जी। ये किसकी बात है? टोटलमल जी की बात है कि कुंद की बात है कि गौतम स्वामी की बात है कि महावीर भगवान की बात है? हाँ, अब चक्कर क्या है कि जो आपको मालूम है, जो नकली माल बेचने वाला रहता है घी, तो वो डब्बे पे वो पैम्पलेट किसका लगाता है? किसका पैम्पलेट लगाएगा? घी बेचना है मान लो नकली सरस का, तो वो सरस ही लिखेगा, और नहीं लिखे तो है वो सरस के ग्राहक कैसे ले जाएंगे उसको? है, आई बात समझ में आपको? तो ये जितनी भी विपरीत बात कहे जाए तो महावीर भगवान ने कही, वहां से शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा अपने को समझना भी पड़ेगा कि कौन सी बात महावीर भगवान ने कही है, क्या प्रयोजन भूत है, मिलान होता है कि नहीं होता है। यूं नहीं कि ऐसा होता है, कोई भी चीज चलानी होती है बाबूजी तो बाहर पोस्टर वैसा लगाया जाता है जैसा उधर के इलाके का टेस्ट हो। आपने देखा नहीं अभी प्रचार में नरेंद्र मोदी जहाँ जाता है वो बोलता है आपकी धरती अच्छी है, यहाँ के ये ज्ञानी हुए हैं। काहे के लिए बाबूजी? यहाँ आएगा तो यहाँ महाराणा प्रताप की बात करेगा, वहाँ जाएगा झांसी में तो झांसी की रानी की बात करेगा, दक्षिण में जाएगा तो उसकी बात करेगा। क्यों क्यों वहाँ जाके महाराणा प्रताप की बात क्यों नहीं करेगा? है वो भाई, जहां जिस तरह की भावना चलती है उसको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है ना, लॉन्च करना है कि अपने साथ, तो वो उस तरह की बात करेगा। ठीक है, अब जैनियों के बीच में ले जाकर आपको कोई विपरीत बात छेपनी है तो वो लगाएगा महावीर भगवान का फोटो, लेकिन आपको पता तो पढ़ना चाहिए ना सही क्या है गलत क्या है। आई बात समझ में? अभी वो उधर दिमाग नहीं लगाना, जो कर रहा है तो उसका क्या होगा वो उसका जाने। अपनी बात है कि अगर मैंने उसको सही मान लिया तो मेरा क्या होगा, ये अपनी बात चल रही है। वो क्या कर रहा है उसकी बात को जो है वो देखी जाएगी। वो जब अपन मोक्ष शास्त्र का छठा अधिकार पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे कि उसको किस कर्म का आश्रय होता है। ठीक है, चलो यहाँ क्या कहते हैं, इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। ठीक है, 4 प्रकार ऊपर कह दिया उन्होंने। ठीक है, अब जहां तीव्र उदय होता है, किसका? दर्शन मोहनी का तीव्र उदय होता है, वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। दर्शन मोहनी की तीव्रता को कैसे पहचाना है? अभी समय हो गया है, कल अब खड़े करेंगे कहाँ विपरीत है। 3 अपन एंगल बताएंगे, है ना। एक तो बाहर का वेश, एक अंदर का वेश, एक उसकी मान्यता, उसके अपन चित्र बनाएंगे। देखो क्या,
जहां तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है, तीव्र उदय की पहचान। और जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। ये तीव्र मंद का भेद है। अब वो कैसे है वो उसकी चर्चा अपन